आई एम श्योर आप लोग बंगाल के अंदर हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को अभी तक नहीं भूले होंगे। जो बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो हालत हिंदुओं की हुई थी, आई होप कि आप लोग वो नहीं भूले होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है इस चीज के ऊपर बात करने का। और आज हम लोग बात करेंगे ये जो आसाम में हो रहा है उसके ऊपर भी। नमस्कार। तो आसाम के अंदर पुलिस और वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं उनके बीच में क्लैशेस हो रहा है। लेकिन ये क्लैश हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं और इसको किस तरीके से पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, आज इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आपने वो सारे वीडियोस अभी तक देख लिए होंगे जिसमें पुलिस वाले आसाम के कुछ रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और उसके बाद एक आदमी उधर से दौड़ता हुआ आता है और उसके ऊपर एक न्यूज रिपोर्टर जो होता है कूदने लगता है। और इसी वीडियो को हर जगह सर्कुलेट करके ये कहा जा रहा है कि ये देखो आसाम के अंदर जो मुस्लिम्स है ना वो सेफ नहीं है, आसाम के अंदर जो लोग हैं ना वो बीजेपी रूल स्टेट होने के कारण सेफ नहीं है, हिंदुत्व टेरर भर रहा है, जो हिंदूवादी लोग हैं वो एकदम आतंकवादी होते हैं। इस तरीके की बातें की जा रही है और ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। लेकिन यही लोग जब बंगाल के अंदर ये चीज हिंदुओं के साथ हो रहा था, जब वहां से उनको भागने के ऊपर मजबूर कर दिया गया था, उनकी हालत ऐसी कर दी गई थी कि उनको अपने जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ रहा था, आसाम भागना पड़ा था। लेकिन ये लोग क्या कह रहे थे, अरे ये तो ओल्ड फोटोज है, अरे ये तो ओल्ड वीडियोज है, इसको यूज करके ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, बंगाल में तो कोई वायलेंस हो ही नहीं रहा। खैर ये तो बात थी बंगाल की। आसाम में क्या हो रहा है उसकी मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। दरअसल आसाम के अंदर बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान इल्लीगल तरीके से रहते हैं और उन्होंने बहुत सारे जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जब सरकार ने उनको कहा कि वहां से तुम लोग हटो, क्योंकि ये सरकारी जमीन, तो वो लोग हटने के लिए रेडी नहीं थे। पुलिस वहां पे पहुंचती है, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, पहला प्लॉट दूसरा प्लॉट खाली करवा दिया जाता है आसानी से। लेकिन जब वो लोग लास्ट प्लॉट में पहुंचते हैं तो वहां पर ये जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं वो बैम्बू स्टिक से, पत्थर से, ईंट से पुलिस वालों के ऊपर हमला करने लगते हैं और इसके बाद करीब 9 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। ये आर्टिकल है, इसमें आप पढ़ सकते हो। और इसी दौरान पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के दौरान पे 2 जो सिविलियंस होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो 2 रोहिंग्या मुसलमान बने थे, इन्हीं के फोटोज और वीडियोस को शेयर कर करके ट्विटर पर ये कहा जा रहा था कि वहां पे लोग सुरक्षित नहीं है और पुलिस वाले जो है वो उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। इतनी कावर्ड है पुलिस, इतनी डरपोक है आसाम की पुलिस की एक लाठी वाले आदमी से डर गए और उसके ऊपर फायरिंग करने लगी, जबकि इन लोगों के पास थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। वो जो पुलिस वाले घायल हुए वो इंसान नहीं थे, उनके डेटा को नहीं दिखाया गया। और ये महात्मा हमारे पप्पू जी, इनको तो 1% का शर्म नहीं, 1% का। जब बंगाल के अंदर वो सारी चीजें हुई थी तो एक वर्ड नहीं निकला था इनके मुंह से, लेकिन आसाम के अंदर इन गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं जैसे इनके चाचा लगते थे रोहिंग्या मुसलमान। और ये जो रोहिंग्या मुसलमान है ना, ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 नहीं है, 30-40 हजार के तादाद में ये लोग, 30-40 हजार। और उन्होंने बहुत सारे जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और ये लोग सिर्फ कब्जा नहीं करते हैं, ये लोग जहां जाते हैं वहां के नॉन मुस्लिम्स को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वहां से उनको छोड़ना पड़ जाता है। उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको जान से मार देते हैं। इसीलिए इनको म्यांमार से भगाया गया था। वहां पे ये लोग बुद्धिस्ट लोगों से लड़ते थे, उनके साथ ये सब चीजें करते थे, वहां से उनको भगा दिया गया। अब ये लोग बांग्लादेश के जरिए वेस्ट बंगाल और आसाम में जाके बसते जा रहे हैं। और इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है इलेक्शंस में। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है वो तो जब जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया उसको देखकर यही लगता है कि इनको कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है। और ये जो रोहिंग्या मुसलमान है ना, ये करते क्या आपको मालूम है, इनका कनेक्शन आतंकवादियों से है। लश्कर ए तैयबा, ये जो आतंकवादी ग्रुप है, और भी बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप है, उनके साथ इनके कनेक्शन है। इनके लोगों को वहां से उठा के इनको आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है और इंडिया भेजा जाता है। फिर वहां पे ये लोग जाके कभी बम धमाका करते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। और ये पूरे आर्टिकल्स के साथ में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ। इन सारे आर्टिकल्स में आप पढ़ सकते हैं कि इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, किस तरीके से लोग हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं। यही नहीं, जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया था। हर जगह ये लोग जाके तबाही मचा रहे थे, कहीं तोड़फोड़ कर रहे थे, कभी पटरियों के ऊपर जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी ट्रेन को रोक दे रहे थे। तो ये हमारे देश में एक तो इल्लीगल तरीके से रहते हैं और ऊपर से हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको क्या हमारे देश के अंदर रहने का हक है? और क्यों हम लोग रहने का हक दें? ये लोग जहां जाते हैं वहां के नॉन मुस्लिम्स को परेशान करते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, और हम इनको अपने देश में रहने दें। आज ये कहेंगे कि हमें रहने के लिए घर दो, कल कहेंगे जमीन दे दो, फिर कहेंगे जॉब दे दो, फिर जॉब नहीं मिलेगा उसके बाद ये प्रोटेस्ट करेंगे। और जब इनको कहा जाएगा कि तुम इस देश से बाहर निकलो, तब ये कहेंगे। सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरा समर्थन हमेशा आसाम के पुलिस वालों के साथ रहेगा और वो लोग जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, एकदम सही। ऐसे लोग जो हमारे देश के अंदर इल्लीगल तरीके से रहते हैं, देश के अंदर कब्जा करके बैठे, लोगों को परेशान करते हैं, उनको लात मार के यहाँ से बाहर निकालना ही सबसे सटीक उपाय है।
ये कोई कोठा नहीं हो रहा है कि कोई भी मुंह उठा के चला आएगा और आके सो जाएगा और अपना क्लेम करने लगेगा कि ये चीज़ मेरा है, वो चीज़ मेरा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे रोहिंग्या आतंकवादियों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको भी पुलिस को अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। अच्छे से एकदम डंडे के अंदर तेल लगा के इनको बढ़िया से मालिश करो। खैर, आसाम के पुलिस और इन रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में जो कुछ हो रहा था, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस है मेरे पास, जिनको मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, वरना इस वीडियो को यूट्यूब या तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा या तो डिलीट कर देगा। तो उन वीडियोस को मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाला हूं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन वीडियोस को आप लोग जरूर देखें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो मैं उन वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, आके आप लोग वहां से देख लेना।